आम बोलचाल की भाषा में कई बार कहा जाता है कि आप यहाँ गुस्सा करके अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। व्यक्ति ये जानता है कि मानसिक स्तर के ऊपर जो भी स्थितियाँ उसके सामने है वो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा असर डालने वाली होती है। उम्र बढ़ती है किंतु उसके साथ टैबलेट्स कितनी बढ़ रही है ये समझने की आवश्यकता है। उम्र अपने स्वीकारोक्ति के साथ में आगे बढ़ेगी, 45, 50, 55 वर्ष के साथ में चलती चली जाएगी, किंतु इसके साथ में हम यदि इस बात पर प्रत्येक दिन गौर करते हैं कि आज किस बात की वजह से जीवन में तनाव आया, कहाँ कहाँ मैं तनाव से बच सकता था, कहाँ इग्नोरेंस की अप्रोच को बढ़ाकर खुद को सुकून दे सकता था। दूसरे लोग चल रहे हैं, मैंने गाइड कर दिया, किंतु उनकी जगह मैं कार्य नहीं कर सकता, ये समझने की रिक्वायरमेंट होती है। आपने अपने नौकरी पेशा जीवन की शुरुआत की, कॉन्शियस अप्रोच में चले, वहाँ युवावस्था थी, चलते चले गए, किंतु 5 से 10 वर्षों के अनुभव के बाद में ये समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच को बदलना आपके लिए संभव नहीं है। आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, आप उनको अपने जीवन के साथ में दर्शन से जोड़कर ये बता सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ तक का मुकाम अचीव किया है, किंतु उस व्यक्ति की गलतियों की वजह से खुद को लगातार स्ट्रेस में लेकर चलना आपके लिए बीमारियों को जन्म देने वाला एक आधार बन जाता है। ग्रहीय व्यवस्थाओं में मंगल की अंतर्दशा आई और उस अंतर्दशा के साथ में आपकी एग्रेसिवनेस बढ़ी हुई है, तो वहीं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में भी मंगल 6th हाउस के साथ में गहरा जुड़ाव रखते हैं और आप लगातार ऐसे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, तो वहीं से आप देखिए कि ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं जन्म लेने लगती है। व्यक्ति जानता है कि यहाँ से ये तनाव मुझे दूसरे रास्ते की ओर लेकर जा रहा है, इससे बचने की दरकार है, किंतु फिर भी खुद को समझा नहीं पाता, परेशान करता चला जाता है। तो इसी वजह से पुनः दोहरा रहा हूँ कि उम्र बढ़े किंतु हम उन मेडिकल टैबलेट्स को नहीं बढ़ाने वाले हों जो जीवन की एक नितांत आवश्यकता बनती चली जाती है। उसके लिए तनाव मुक्त होने की आवश्यकता है, उसके लिए प्रत्येक दिन अपने जीवन को पुनः एक बार समझने की आवश्यकता है। जो दिन समाप्ति की ओर अग्रसर होता है वो यदि फ्रस्ट्रेशन के साथ में ही बीते और रात को भी उलझनों के साथ में ही हो, तो एक बार रीथिंकिंग की प्रोसेस की ओर जाइए। कहीं न कहीं जो चिंताएं हैं उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, या कैसे हम बारंबार भावी भविष्य की उलझनों को रिवाइज करने वाले नहीं हों, इस बात पर जब भी व्यक्ति गौर करेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर डेफिनेट अप्रोच के अंदर कहीं न कहीं मजबूती लेकर आने वाला होगा। आप योग की तरफ जा रहे हैं, प्राणायाम की ओर जा रहे हैं, आप शारीरिक स्तर के ऊपर उन सारी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं जो मानसिक और शारीरिक दृढ़ता को देती है। इसके अलावा ऐसी पोजीशंस के बारे में भी रीथिंक करने की रिक्वायरमेंट है जो आपको चिंताओं से दूर कर पाए। इस मूल मंत्र को भी आप अपने साथ में जरूर रखने वाले हों। हम यहाँ 5 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस में वृश्चिक राशि में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में गमन कर रहे हैं। इसी के साथ अनुराधा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुक्रवार चलायमान रहेगा, तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। अज्ञात भय की स्थितियां परेशान कर सकती है, सावधान रहें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, तो इसी वजह से वीकेंड में प्लानिंग को ज़्यादा जगह देकर चलें। फ्रस्ट्रेशन को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में कुछ अच्छे संकेत आपके सामने होंगे। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बढ़ रही है उसको जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। एक निवेदन और भी करना चाहूँगा कि आजीविका का कोई भी माध्यम आपने विकसित किया है, यहाँ पर अभी तक आपके हिसाब के परिणाम नहीं मिल पाए हैं। निवेदन यही है कि थोड़ा सा रुक कर चलना, डिसीजंस के अंदर अभी एक क्लैरिटी लेकर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं स्वास्थ्य में आपको यहाँ पर वायु जनित विकार
परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज संभल कर चलें। तो साथ में ही कोई भी मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई डेजिग्नेशन के साथ में आपका जुड़ाव है, किसी को कोई स्टर्न कम्युनिकेशन के साथ में आपको नहीं जोड़ना चाहिए जो उसको आहत करने वाला हो। ये एक प्रमुख बात आप ख्याल रखिएगा। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के आधार पर यह समय श्रेष्ठता को निर्मित कर रहा है। यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर सफलता के प्रतिबिंब सामने नजर आने वाले होंगे। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप जो निरंतर गतिमान हैं, वहीं से आपकी ऊर्जा आपको 13 से 14 घंटे तक लगातार कर्म क्षेत्र में एक तरह से प्रखर आयाम दे सकती है। तो इसी वजह से निरंतर वहां पर चलते रहें। और साथ में ही जो लोग एक तरह से अपने कार्य क्षेत्र में निराशाओं का अनुभव कर रहे हैं, उनको भी कई बार अपने साथ में जोड़ना, उनको बताना कि ये निराशाएं आज हैं, कल नहीं होंगी, किंतु आज आप चिंताओं के साथ में इस दिवस को खराब मत कीजिए। ये संदेश भी व्यक्तिगत जीवन में काफी हद तक पॉजिटिविटी को लेकर आने वाला होता है। इस आधार को भी अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस समय की स्थिति में चलते हुए शिक्षा संबंधी आधार में एकाग्रता बनी रहेगी। आप किसी भी रिलेशन के साथ दुविधाओं में थे, कहाँ बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ सकते हैं, क्या ये रिश्ता इसी तरह फ्रस्ट्रेशन के साथ में चलता रहा तो हम अपने जीवन को सुखमय आधार दे पाएंगे क्या? इन सारे ही प्रश्नों को एक बार खुद के साथ में खोजिए, उसके बाद ज्योतिषीय अनुसंधान की ओर बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं मानसिक सुख की स्थितियां निरंतर यहां बढ़ती चली जा रही है। भूमि संबंधित कामकाज में कृष्ण पक्ष के इस समय अंतराल में आप किसी भी निर्णायक आधार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज के इस दिवस में प्रमुख तौर पर आपको शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ कोई और एस्पेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर एक विचार को सामने रखना चाहिए। ये भी एक स्पष्टता यहाँ निहितार्थ है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य में छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी वो आज दूर होने वाली होंगी। शत्रु जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे या आपकी सोच के ऊपर हावी थे, उनसे भी आप इस वीकेंड की अप्रोच में मुक्त होने वाले होंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि लेखन संबंधी कामकाज में जो आधार सफलता के साथ में आपको लेकर चल रहा है, उसी गति को बनाकर रखें, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की ओर आप नहीं जाएं। आप यदि किसी भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी यहाँ पॉजिटिविटी बनी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से चिंताओं को यहाँ कहीं न कहीं थोड़े से हल्के में लेकर विचारशीलता को ज्यादा लेकर चलना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं पर ऋण संबंधी आधार जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर भी चिंताएं कहीं न कहीं थोड़ी सी दूर होने वाली होंगी। ये एक प्रमुख बात यहां पर नजर आती है। तो साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय का आधार कहीं न कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में दूरी बनी हुई है। लोगों को देखकर अपने जीवन में खर्चे बढ़ाने से आप रुकिएगा। तो वहीं पर सामाजिक स्तर के ऊपर कोई भी कामकाज सामने आता है जो आपके जीवन में संतुष्टि का एक अतिरेक लेकर आ सकता है, उस और भी बढ़ने का मानस आपको जरूर बनाना चाहिए। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यह समय आपको निर्णायक सफलता दे सकता है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में मुखर होकर अपनी बात आप प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं, तब भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपको नहीं है। ये भी एक निवेदन आप माने तो दूसरे आधार पर यहाँ क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग देने वाली होंगी। और वहीं व्यापारिक जीवन में कोई भी ऐसी डील सामने आ सकती है जो कि आकस्मिक धन लाभ में आपको काफी हद तक बढ़ाती चली जाए। जिस लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी और जो रुपया पैसा लंबे समय से कहीं अटकाव की ओर था, वहां पर भी स्पष्टता के साथ में आपके लिए सकारात्मक संदेश सामने आ रहे हैं। वाणी पूरे तरीके से आपको सहयोग देने वाली है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है तो रुकने की दरकार
बिल्कुल भी नहीं है। और इसी समय के साथ में चलते हुए आपके जीवन में स्थिरता के मानक भी लगातार बने रहने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। अपने स्वभाव में मृदुभाषिता बनाकर जरूर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो पल आपके सामने हैं उनको पूरे तरीके से आनंदित स्वरूप में आप लेकर चलें। बहुत ज़्यादा आगे के बारे में विचार करना, पुरानी बातों को सामने लेकर आना और परेशानियों के आधार को जन्म देना, उससे भी कहीं न कहीं आपके लिए आज यहाँ बचने की आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं सिंह राशि, हृदय से जनित रोगों से आप यदि पहले से परेशान रहे हैं या फिर जो कई बार हार्ट बीट्स बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, ऐसी परेशानियां रही है, तो जो प्रॉपर बेस का मेडिकेशन होता है उसके साथ में चलें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में प्रमुख निर्णय लेने से पहले 2 बार आपको सोचना चाहिए। जो प्रमुख परामर्शदाता हैं उनसे सलाह लेकर आप चलने वाले हों। भूमि संबंधित कामकाज में आज आप धैर्य बनाकर रखिएगा। निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ यात्रा संबंधी कार्य को टाला जा सके तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज वो शाम के समय के बाद में धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। व्यवस्थित स्तर पर आप ये ध्यान रखें कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो परेशानियां चल रही थी उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। कई बार व्यक्ति को सेल्फ जस्टिफिकेशन से दूर रहने की रिक्वायरमेंट है और इसी मूल मंत्र को आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। अपने घर से दूर रह रहे हैं और घर परिवार की बहुत अधिक चिंताएं सता रही है और आपके लिए यात्रा अभी यहाँ पर सामने है कि हम आराम से यात्रा कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंताएं नहीं है। तो अभी के समय के अंदर जो स्थितियां हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप यात्राओं की ओर जाएं। मन के भीतर संतुष्टि के आधार बने रहेंगे। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी कार्यक्षेत्र में सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ सफलता के रूपक सामने आ सकते हैं। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां इस बात पर गौर कीजिएगा कि भाग्य का जब सहयोग आपको प्राप्त है, आप पूरी ही ऊर्जा के साथ कामकाज में लगे हुए हैं और लोग जो आपके प्रति कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता को दर्शा रहे थे वो भी साइडलाइन होते चले जा रहे हैं। तो अब चिंता की आवश्यकताएं नहीं है। ये एक बात। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की जो संभावित स्थितियां होती है वो भी आज आपके सामने नहीं है। एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं। अब उन एक्सपेंसेस को यदि आप किसी इन्वेस्टमेंट की शक्ल दे देते हैं, मान लीजिए आज 10 रुपए के खर्च होने के योग बने हुए हैं, आप उसे किसी न किसी निवेश की तरफ लेकर चले जाते हैं, तो उस अनर्गल खर्चे को बचाकर आप कहीं न कहीं एक सेविंग की तरफ भी जाने का कार्य कर सकते हैं। ये एक बात है। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज बड़े स्तर के फायदे सामने रखने वाला हो सकता है। कंठ संबंधी किसी भी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहां पर भी आप बेटरमेंट के अप्रोच को अपने साथ में लेकर जरूर चलिएगा। वहीं तुला राशि, धनागमन बढ़ रहा है, इसी के साथ में संबंधों को भी संभालने की आवश्यकताएं हैं। वहां कोई भी घटत सामने नहीं आए, ये कॉन्शियस अप्रोच में अपने मन और मस्तिष्क में आप स्पष्ट करके चलिएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर बनी हुई है, किंतु कई बार जो ईगो की अप्रोच हमको सताने वाली होती है और लोगों से बहुत अच्छे से आपको जुड़ने नहीं देती, वहां से सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं होंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में यहां स्थितियां स्पष्ट तौर पर आपको आगे बढ़ाती चली जा रही हैं। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपने अभी तक प्रबंधन संबंधी क्षेत्र विशेष में अपने नाम और ख्याति को लगातार अर्जित किया है, वहां से भी पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए बने रहने वाले होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय के आधार में चलते हुए आप स्वयं को किसी कार्य क्षेत्र में अलग तरीके से जोड़ना चाहते हैं, एक कामकाज चल रहा है, पैसिव इनकम का सोर्स आपको डेवलप करना है। आपको ज्ञात है कि ढैया का अंतराल भी साथ में है, संघर्ष रहेंगे, किंतु आपकी जो विजुअलाइज करने की अप्रोच है, दूरदर्शिता है, वो पूरे तरीके से बता रही है कि सक्रिय होना चाहिए। तो फिर बिल्कुल भी रुकने की आवश्यकता नहीं, ये एक बात। और साथ में ही मेटल संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना हितकर। फूड प्रोसेसिंग को रिलेट करते हुए किसी भी कामकाज या फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ में आपका
हस्तक्षेप रहा है। परिवर्तन यहाँ संभावित स्तर पर सकारात्मकता भरे आधार को आपके लिए निर्मित करने वाले होंगे। वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिए कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही गतिमान है और साथ में ही आप जो पिछले 3 से 4 दिनों से एक नकारात्मकता का अनुभव अपने भीतर लेकर चल रहे थे, उससे मुक्त होकर भी आप आगे बढ़ने वाले होंगे। ये एक प्रमुख स्थिति यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके सामने आती है। तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन को लगातार सहयोग देते हुए जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए अतीव आवश्यक है। भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना रहेगा। शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। नएपन की आवश्यकता है और उसी के साथ में जो युग धर्म चल रहा है उसी के साथ में बढ़ते हुए आपके लिए सफलता के आधार यहाँ पर निर्मित रहने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ इस वीकेंड में जुड़ी हुई है, जिसको पूरे तरीके से अपने भीतर आप प्रस्फुटित करके चलने का प्रयास करें। यात्राएं यहाँ पर लाभ दे सकती हैं। तो वहीं तकनीक का जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, अंततोगत्वा अब जो स्थितियां परिवर्तन के साथ आपके सामने है उसको स्वीकार करके चलने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। और यही किसी निर्णायक इंटरव्यू की ओर आपका जाना हो रहा है, ये समय विशेष वहां पर भी आपको सहयोग के पूरे ही आधार देने वाला होगा। रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप ये समझिएगा कि आपके लिए खर्चों से संबंधित जो आधार इतने लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, आज उसमें और बढ़ोतरी नहीं हो पाए। पारिवारिक स्तर के ऊपर स्वास्थ्य कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ था, वहां पर भी आपके लिए सहूलियत के आधार बनने वाले होंगे। एक निवेदन मैं आपसे यहां पर और भी करना चाहूंगा कि अपने कामकाजी जीवन के अंदर पूरे तरीके से संलग्न रहना, छोटी छोटी बातों और चिंताओं से दूर रहना आपके लिए यहां आवश्यक। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाने से पहले एक धीमापन बनाकर रखने की आपको आवश्यकताएं है। इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता कि आप यदि व्यापारिक साझेदारी के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, किसी को जोड़ना है या किसी के साथ हमको अलग होना है, वहां दोनों ही आधार पर मुस्कुराहट लगातार बनी रहे। इस मूल मंत्र को अपने साथ लेकर चलें, अनुशासन के साथ में चलिएगा और वहीं से जीवन आपको ख्यातनाम स्तर की ओर लेकर चलने वाला होगा। रुकावट नहीं तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो कई बार हम मानसिक चिंताओं के स्तर को अपने भीतर समाहित करते हैं, खुद को नेगेटिव करते चले जाते हैं, उससे भी थोड़ी सी दूरी हमको यहां पर बनाकर रखनी चाहिए। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखें कि लाभ बढ़ रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज में अपनी पूरी ताकत के साथ में आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं जो लोग अभी तक आपको लेकर एक विद्रोह की भूमिका में थे, अब समर्थन के एक आधार को लगातार आपके लिए निर्मित करने वाले होंगे। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए भी ये समय आपको प्रमुख तौर पर पॉजिटिविटी के बेस देने वाला होगा। और साथ में ही ये भी आप गौर करके चलिएगा कि यहाँ क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग देने वाली है। जब भाग्य का सहयोग हो तो व्यक्ति बड़े जोखिम की ओर जा सकता है। निवेश में इसी मूल मंत्र को आप अपनाकर चलें। किसी इंटरव्यू कॉल की तरफ आप गए थे, अब रिजल्ट की लंबे समय से एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेड गेन की भी एक्सपेक्टेशन है। इसी वजह से हम परिवर्तन की ओर जाएंगे। ये समय आधार शाम के समय के साथ ऐसी अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आ रहा है, तो वहां से भी खुद का जुड़ाव बुरे तरीके से आप महसूस कीजिएगा। वहीं यदि मैं कुंभ राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम भागदौड़ तो रहेगी, किंतु इसके साथ ही साथ में नए अनुभव आपको मिलेंगे, नए जुड़ाव के आधार आपके लिए बनते चले जाएंगे। समय के साथ में चलते हुए जो परिवर्तन आपने किए हैं, अंततोगत्वा वो आपके लिए लाभान्वित करने वाले सिरों को सामने रखने वाले होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, धीमापन बनाकर रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं समय के इस स्तर आधार पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति आपको किसी कार्य क्षेत्र में नकारात्मक करने का प्रयास कर रहा है, उससे थोड़ा सा दूर रहना या उससे बातचीत करते समय इग्नोरेंस की अप्रोच को रखना आपके लिए
ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और वहीं एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तब भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी लगातार बनी रहने वाली होगी। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, सहयोग के आधार आपके लिए बने रहेंगे। व्यापारिक जीवन में यह समय स्थिर होकर चलायमान है, तो वहीं नए रिश्ते जुड़ने वाले होंगे, जहां से आकस्मिक लाभ की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर भौतिकता यहां पर हावी रहने वाली है। आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप स्वयं को स्थिरता देते चले जा रहे हैं, तो वहीं कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में चलते हुए भी आपके लिए यहाँ पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। कहीं पर भी इनकार करने की बात दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी रेखांकित करके चलने का प्रयास आप कीजिएगा कि जो ऋण संबंधी आधार लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां से भी समाधान के संकेतक आपके सामने रहने वाले होंगे। तो वहीं यात्रा संबंधी कार्यक्षेत्र बड़े बेनिफिट आपको देने वाला हो सकता है। तो ये था 5 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।